हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में भी हम लोग जानेंगे टैली प्राइम के ही बारे में। इससे पहले हम लोगों ने टैली प्राइम के बारे में 2 वीडियो किया है। टैली ट्यूटोरियल का हम लोगों ने 2 वीडियो किया है, जिस वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात किया है, जैसे कैसे टैली में हम कंपनी को क्रिएट करेंगे, कैसे कंपनी को एडिट करेंगे, कैसे कंपनी को डिलीट करेंगे और कैसे कंपनी को सर्ट करते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने टैली प्राइम में सीख लिया था। तो आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे टैली प्राइम में कि उसके आगे क्या क्या हमारे पास स्टेप्स हैं और किस तरीके से हम टैली में अकाउंटिंग को करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैली प्राइम को ओपन करता हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग टैली प्राइम को एजुकेशनल मोड में यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास जो हमारी कंपनी है कंप्यूटर नगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है नो वाउचर एंटर्ड। एक्चुअली जो हमें काम करना है, बेसिकली हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सारा काम वाउचर, लेकिन हाँ मेनली जो मैक्सिमम काम होगा हम वाउचर के थ्रू ही करेंगे। और वाउचर बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैली प्राइम में। आगे करके हम लोग सब कुछ सीखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो टैली प्राइम में जाना है, अभी तक हम लोगों ने टैली प्राइम में जो सीखा है, वो हमने क्रिएट के बारे में सीखा है, अल्टर के बारे में सीखा है। क्रिएट में हम लोगों ने अभी सिर्फ कंपनी को बनाना सीखा है, हमने ग्रुप और लेजर को नहीं बनाया है। ना तो स्टॉक ग्रुप की बात की है, ना स्टॉक कैटेगरी की, ना स्टॉक आइटम की, ना यूनिट की, ना गोडाउन की, ना जीएसटी की। अभी इसमें बहुत कुछ हम लोगों ने बात नहीं किया है और हमने अभी तक सिर्फ कंपनी के बारे में जाना है कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को कैसे स्विच करते हैं। 2 या 4 कंपनी हो तो कैसे जिस कंपनी में हमें काम करना है उस कंपनी को ओपन करें, उसके डेटा में, उसके नाम में कैसे हम लोग एडिट करें, डिलीट करें और कैसे पासवर्ड लगाएं। टैली वॉल्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। यही सब चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले 2 वीडियो में डिटेल में बात किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंपनी बनाना, कंपनी में एडिट करना, डिलीट करना सभी कुछ क्लियर होगा। यहां से आप क्रिएट से जाके कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये कंपनी क्रिएशन यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि आ गया है। तो मैं यहाँ पे स्केप कर देता हूँ इसको, क्विट। और उससे इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि टैली वॉल्ट, ऑनलाइन एक्सेस। मैंने ये बताया था कि टैली वॉल्ट में क्या होता है हमारे पास कि एक अलग से हमारे पास कॉपी कंपनी बन जाती है। जो कंपनी हम बनाते हैं उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। और सिक्योरिटी में हमारे पास कुछ ऐसा नहीं होता है। और क्रिएट में हम लोगों ने जाना है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कंपनी के सेक्शन में तो कंपनी को अभी जान लेते हैं कि बनाने के लिए यूज करते हैं। और अल्टर से हम लोग इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। और ये चेंज है, सेलेक्ट है, सर्ट है। सेलेक्ट के बारे में भी आप लोग जानते हैं और सर्ट के बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है टैली प्राइम की हम लोग जानते हैं। आज मैं बात करूंगा वाउचर के बारे में कि वाउचर क्या होता है और कुछ बात करूंगा वाउचर से पहले हम लोगों को अकाउंटिंग के बारे में बात करना चाहिए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अकाउंटिंग के बारे में जो भी, अब मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर गोल्डन रूल्स की बात करूंगा, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी या जो भी बेसिक टर्म्स होते हैं, जितनी अकाउंटिंग हमें आनी चाहिए उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, टाइम भी लगेगा। तो मैं उसका एक पीडीएफ या पीपीटी जो भी होगा बना के मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और उसके थ्रू बस ओवरऑल समझा दिया जाएगा उसमें कि किसका क्या वर्क है। बेसिक आप जानकारी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अभी बनाने में मैं ग्राफ के थ्रू और पीपीटीज के थ्रू या पीडीएफ अच्छे तरीके से पहले से प्रिपेयर करके लाऊंगा, जिसे जल्दी समझाने में आसानी हो। क्योंकि यहाँ पे एक एक लाइन अगर नोटपैड में लिखता हूं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आज वाउचर के बारे में ही बात कर लेता हूं। और ऐसा नहीं है कि हमें गोल्डन रूल और एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, जर्नल एंट्री के बारे में नहीं बात की है तो नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे ही बात करेंगे। और जो कॉमर्स से आए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं,
वो तो समझ ही जाएंगे। तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दिक्कत क्या मतलब जानकारी करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ वाउचर के बारे में। तो वाउचर क्या होता है, तो मैं सबसे पहले अपने नोटपैड को ओपन करता हूँ, उसी पे कुछ लिखता हूँ और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा ये नोटपैड ओपन हो चुका है। तो मैं वाउचर के बारे में बात कर रहा हूँ कि वाउचर क्या होता है। तो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिटेल ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वाउचर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्या करता है, कंटेन करता है किसका डिटेल, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का डिटेल। तो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द सेम इनटू द बुक ऑफ अकाउंट। और वो बुक ऑफ अकाउंट में जरूरी होता है रिकॉर्ड करना। कुछ इसी तरीके से हम लोग टेली प्राइम में काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वाउचर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ फॉर्मेट पे, फॉन्ट, और यहाँ से मैं फॉन्ट को इंक्रीज कर लेता हूँ, ये बोल्ड कर लेता हूँ मैं, और 22 या 24 कर लेता हूँ, 24 कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ व्हाट इज वाउचर। व्हाट इज वाउचर। वाउचर क्या होता है, अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट। क्या होता है, अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट, क्या करता है, दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, and it's required मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको, that contains financial transaction and it's required for recording the same into the book of accounts। तो ये हमारे पास वाउचर का एक कह सकते हैं एक लाइन का डिफिनेशन है। ऐसा नहीं है कि ये है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन पर्पज है क्या है, वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंटेन करता है, रखता है क्या, डिटेल रखता है। किसका डिटेल रखता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं फाइनेंशियली, उसके ट्रांजेक्शन की डिटेल को ये कंटेन करता है, और उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, बुक ऑफ अकाउंट में। हम लोग बात करेंगे बुक ऑफ अकाउंट के बारे में, क्या होता है, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, सब कुछ के बारे में जहाँ तक हो पाएगा करेंगे हम लोग बात। जो भी इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी टैली प्राइम को सीखने के लिए, थोड़ी बहुत जो जानकारी, बेसिक अकाउंटिंग की जानकारी चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए मैंने इतना बताया कि वाउचर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल को कंटेन करता है, और उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में। इसके बाद मैं यहाँ पे टैली प्राइम के हिसाब से कुछ वाउचर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि आपको टैली प्राइम में ऑप्शन में दिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंट्रा वाउचर के बारे में। क्या, कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर का एग्जाम्पल मैं देता हूँ सबसे पहले, कि कब हम लोग समझेंगे कि ये कंट्रा वाउचर है। मान लीजिए कोई हमारे पास ट्रांजेक्शन है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जो वाउचर है, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये कंट्रा वाउचर है। तो सिंपल टर्म्स में यहाँ पे बात करता हूँ, अगर हम लोग जब बैंक टू बैंक कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक टू कैश करते हैं, या कैश टू बैंक करते हैं, या कैश टू कैश करते हैं, तो ये कंट्रा वाउचर के अंडर में आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ एग्जाम्पल, बैंक टू बैंक
बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, और फिर कैश टू कैश लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हम लोग कुछ इस तरीके के ट्रांजैक्शन को देखेंगे जो कि हम लोग बैंक टू बैंक के बीच करें, या बैंक टू कैश करें, या कैश टू बैंक करें, या यहाँ पे मैंने नीचे सेम लिख दिया है, कैश टू बैंक की जगह कैश टू कैश होगा, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का अगर हमें सिस्टम देखने को मिले, कुछ इस तरीके का ट्रांजैक्शन देखने को मिले, तो हम ये जान जाएंगे, हम ये समझ जाएंगे कि ये जो वाउचर है हमारा कंट्रा वाउचर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, तो मैं यहाँ पे इसको एक मतलब इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, जैसे लाइन वाइज लाइन, ये तो कुछ शॉर्ट फॉर्म में टाइप में हो गया, तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको। मैं लिखता हूँ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम लोग जब कैश को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो मैं लिखता हूँ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दूसरा हमारे पास क्या है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जब हम लोग कैश को विड्रॉ करेंगे बैंक से, विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तीसरा हमारे पास जो है ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। जब हम अपने कैश को मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो भी हमारा जो कंट्रा वाउचर ही बोला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। और एक लाइन और मैं लिखता हूं कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश। हम लोग पेटी कैश, जो भी पेटी खर्चे हैं, पेटी कैश में जो भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैश को, वो भी हमारे पास जो आएंगे कंट्रा वाउचर के ही अंडर में आएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूं कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश। तो हम लोगों ने वाउचर के बारे में जाना है कि वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल को रखता है, और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में। हमारे पास वाउचर में एक कंट्रा वाउचर होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ए लिख देता हूँ। ए जो अभी इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए। तो ए जो वाउचर है, पहला जो हमारे पास वाउचर है वो है हमारे पास कंट्रा वाउचर। अगला जो हमारे पास वाउचर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, और जो भी पेटी कैश में हम लोग कैश ट्रांसफर करते हैं वो हमारे पास जो होता है कंट्रा वाउचर होता है। अगला हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत होगा तो लिख लीजिएगा इसको आप। अगला हमारे पास है जो पेमेंट वाउचर। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ सीधे पेमेंट वाउचर। मैं लिखता हूँ बी। बी हमारे पास क्या है, पेमेंट वाउचर। अब यहाँ पे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम लोग जो वाउचर, ये जो कुछ पेमेंट वाउचर है, किसी को पेमेंट करेंगे। तो मान लीजिए किसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे पेड कैश टू अमित, कोई भी नाम रख सकते हैं आप अपने अनुसार। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक नंबर में जनरल एंट्री, पेड कैश टू अमित। दूसरा मान लीजिए मैं लिख देता हूं पेड टू सुमित बाई चेक, पेड टू सुमित बाई चेक। तो कुछ इस तरीके का, मतलब हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आइदर बाई चेक आइदर बाई कैश, डजेंट मैटर, वो हमारे पेमेंट वाउचर के अंडर में आएगा। तो हम लोगों ने अभी दो वाउचर के बारे में जाना है। पहला जो वाउचर हम लोगों ने जाना है वो है हमारे पास कंट्रा वाउचर, दूसरा जो है हमारे पास पेमेंट वाउचर। मैं इसमें भी साइन देता हूँ।
तो हम लोगों ने पेमेंट वाउचर के बारे में भी जान लिया कि किसी को अगर हम पेमेंट करते हैं, चाहे वो किसी पर्सन को या ऐसे कुछ किसी को भी, और मतलब इधर कैश के थ्रू या मतलब चेक के थ्रू, तो पेमेंट वाउचर के अंडर में आएगा। अगला हमारे पास है रिसीव्ड वाउचर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोग कैश रिसीव्ड करेंगे या चेक से रिसीव करेंगे या किसी कैश के थ्रू रिसीव करेंगे किसी पार्टी से, किसी पर्सन से, तो हमारे पास रिसीव वाउचर के अंदर में आएगा। तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमारे पास जो सी हो जाएगा, हमारे पास जो सी है वो है रिसीव्ड वाउचर। रिसीव्ड वाउचर और मान लीजिए मैं इसमें लिखता हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड कैश रिसीव्ड फ्रॉम नवीन। और मान लीजिए चेक आता है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर लिख देता हूँ। चेक रिसीव्ड फ्रॉम आकाश। तो मान लीजिए हमने कुछ भी यहाँ पे दो ठो एंट्री करके देख लिया है कि जैसे अगर किसी को हम लोग पेड करते हैं, पेमेंट करते हैं, मान लीजिए अमित को हम लोग कैश में पेड कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर हो गया, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं सुमित को या किसी को भी तो पेमेंट वाउचर हो गया, और हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं किसी पर्सन किसी पार्टी से या चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो हमारा रिसीव्ड वाउचर होगा। बाकी हम लोग जब डिटेल में टैली प्राइम में एंट्री करेंगे वाउचर में तो एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट वाउचर पे, रिसीव्ड वाउचर पे, हर वाउचर पे 2-2 4-4 10-10 20-20 एंट्री हम लोग कर लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल देने का भी कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पे बस एक ओवरऑल क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से वाउचर होते हैं और किस तरीके से उसको समझ सकते हैं आप। तो अभी हमने वाउचर के बारे में जाना, कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीव्ड वाउचर। एक आता है हमारे पास जो है वो जनरल वाउचर, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ डी हमारे पास जो है वो है जर्नल वाउचर। ये हमारे पास है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर मतलब हम लोग जैसे मान लीजिए फर्नीचर परचेज करते हैं क्रेडिट पे फ्रॉम AK एंटरप्राइजेज, या मोबाइल परचेज कर रहे हैं किसी से भी, मान लीजिए रेनबो मोबाइल शॉप या इंदिरा भवन मोबाइल शॉप, जो भी आप लेना चाहें। तो मैं यहाँ पे 2 एंट्री इसमें भी लिख देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 एंट्री लिख दिया है। फर्नीचर हम लोग परचेज करते हैं क्रेडिट पे, मतलब उधार खरीदते हैं, किससे? AK एंटरप्राइज से खरीदते हैं। और हम लोग मोबाइल परचेज करते हैं कहाँ से? रेनबो मोबाइल शॉप से क्रेडिट पे। तो ये कुछ इस तरीके का अगर हमें एंट्री दिखता है तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि वो जर्नल वाउचर के कैटेगरी में आएगा। और हमारे पास जो अगला वाउचर है या अकाउंट कह सकते हैं, वाउचर कह लीजिए, अकाउंट कह लीजिए, हमारे पास जो है सेल्स वाउचर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स वाउचर।
सेल्स वाउचर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश और सोल्ड लैपटॉप। तो मैं यहाँ पे 2 एंट्री इसमें भी लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश और मैं लिख देता हूँ सोल्ड लैपटॉप टू अमित। लैपटॉप टू अमित, ये 2 हम लोगों ने एंट्री इसमें लिख दिया है कि हम लोग कुछ भी जब सोल्ड करेंगे, जैसे गुड सोल्ड कर रहे हैं कैश में या क्रेडिट में कर रहे हैं, मतलब लैपटॉप सेल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सेल वाउचर के अंदर में आएगा। और एक जो हम यहाँ पे और जान लेते हैं वो है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर के बारे में भी जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ परचेज वाउचर। पहला एंट्री मैं इसमें लिखता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम, मान लीजिए रमेश, रमेश फॉर कैश। हम लोगों ने परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है कैश के थ्रू। कैसे किया है? कैश के थ्रू। और एक और एंट्री मैं लिख लेता हूँ क्रेडिट पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेज गुड्स, गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम ऑन क्रेडिट। तो ये हम लोगों ने 2 एंट्री कर लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने वाउचर के बारे में जाना, उसके बाद कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीव्ड वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, ये सभी को मैंने क्लियर कर दिया है। एक बार और जल्दी से मैं सबको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब हम लोग टैली में अकाउंटिंग करेंगे, वाउचर क्रिएट करेंगे, तो जानकारी होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम लोग काम करने लगते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि रिसीव हुआ कि पेमेंट हुआ कि कैश लिखें कि जर्नल वाउचर लिखें, तो उसमें देना पड़ता है अंडर में, कौन से वाउचर के अंडर में। तो ये है वाउचर। क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल को रखता है, और इसको हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास उसमें जो एक पार्ट है, जो उसका वाउचर का पार्ट है, वो है कंट्रा वाउचर, जिसमें हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं। मान लीजिए बैंक में, या बैंक से कैश विड्रॉल कर रहे हैं, या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, या पेटी कैश में कुछ कैश को ट्रांसफर कर दिए, ये हमारा कंट्रा वाउचर होता है। अगला हमारे पास है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में हम लोग किसी को मान लीजिए कैश पेड कर देते हैं या किसी को चेक के थ्रू पेड करते हैं, वो हमारा होता है पेमेंट वाउचर। हम लोग किसी से कैश रिसीव्ड करते हैं, आइदर बैंक, आइदर फ्रॉम बैंक, आइदर फ्रॉम कैश, वो हमारे पास रिसीव्ड वाउचर होता है। और अगला हमारे पास है जर्नल वाउचर, जो कि हम लोग मान लीजिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे एक एंटरप्राइजेस से, या मोबाइल परचेज कर लिए रेनबो मोबाइल शॉप पे क्रेडिट पे, ये हमारा जर्नल वाउचर हो गया। किसी को हम कुछ बेच दिए, मान लीजिए कोई गुड्स हम लोग सेल किए हैं कैश के थ्रू, और ये लैपटॉप सेल किए हैं अमित को, तो ये सेल्स वाउचर के अंदर में आएगा। और किसी से कुछ हम परचेज कर रहे हैं, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश, हम लोगों ने रमेश से गुड्स को परचेज किया है कैश में, या क्रेडिट में हम लोगों ने श्याम से गुड्स को परचेज किया है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना किसके बारे में? कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीव्ड वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स अकाउंट या सेल्स वाउचर, और उसके बाद परचेज वाउचर। उम्मीद करता हूं कि ये सारे वाउचर आप सभी को क्लियर होगा। तो अगर आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देता हूँ, इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं पूरा एक बार सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम लोगों ने वाउचर के बारे में जाना है। अब मैं चलता हूँ अपने फिर से टैली के सॉफ्टवेयर पे। तो ये हमारा टैली का यूजर इंटरफेस है, यूआई है, फर्स्ट पेज है या डैशबोर्ड है। और अब इसके बाद जो हमें जानना है वो जानना है ग्रुप क्या होता है।
कैसे हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो हमें ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रिएट पे ओके करेंगे। क्रिएट पे जाने के बाद आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ग्रुप का ऑप्शन शो हो रहा है। हमें ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करना है या एंटर प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। जिस ग्रुप को बनाना है जिस ग्रुप को आपको क्रिएट करना है उस ग्रुप का यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं और अंडर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर में आ रहा है तो ग्रुप यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, उसका बना सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि जो भी आपको नाम देना है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं और नाम देने के बाद यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ ग्रुप क्रिएशन का और इसी तरीके से इसको अल्टर में जाके आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करेंगे और ग्रुप क्रिएट करने के बाद हम लोग उसमें लेजर बनाएंगे और लेजर बनाने के बाद लेजर में भी चेंज करना सीखेंगे और उसके बाद डिलीट करना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, सारी काफ़ी चीज़ें हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो में हम लोग मैं सोच रहा हूँ यहीं तक रहने देता हूँ, क्योंकि अगले बार कल से हम लोग या इसके बाद जब भी वीडियो नेक्स्ट आती है तो कुछ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसीलिए मैं अभी ग्रुप नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो 2-4 ठो ग्रुप बना के दिखा देता, लेकिन कोई खास मतलब नहीं है। अभी मैं अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर लूँगा, गोल्डन रूल्स के बारे में और जो भी बेसिक टर्म्स है अकाउंटिंग के बारे में, थोड़ा सा बेसिक अकाउंटिंग देख लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप के बाद हम लोग करेंगे क्या, लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर को चेंज करेंगे, लेजर को डिलीट करेंगे। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। बैलेंस शीट में कुछ हमारे पास होंगे टर्म जैसे कैपिटल अकाउंट, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर के करंट लायबिलिटी, जो भी इसमें बैलेंस शीट में हमारे पास होते हैं। एसेट्स में जैसे फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक, जो भी हमारे पास बैलेंस शीट में अकाउंट होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी। उसके बाद बिल वाइज बैकअप करना सीखेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर में हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे स्टॉक बनाते हैं, कैसे स्टॉक के कैटेगरी को सेट करते हैं, कैसे हम लोग यूनिट बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग लोकेशन में मतलब गोडाउन कई ठो मतलब 2-3 ठो गोडाउन कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेन लोकेशन बना दिए, कटरा बना दिए, एक बना दिए सिविल लाइंस में, या एक चौक बना दिए। यहाँ पे जो भी आप अपने हिसाब से गोडाउन बनाना चाहते हैं अपने कंपनी के। उसके बाद उसमें हम लोग स्टॉक ग्रुप यूनिट में कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कि कैसे ऑन ऑफ करना है, सारी चीज़ें को डिटेल में करेंगे। फिर स्टॉक एंट्री करेंगे, अपने कुछ स्टॉक को रखेंगे, जिस स्टॉक को अपने कंपनी में उसका एंट्री करेंगे और बाकी उस बिल प्रिंट करना सीखेंगे, बेच के सामान, सारी चीज़ें को करेंगे अपने हिसाब से। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना है वाउचर के बारे में, उसके ज़्यादा उसके अलावा कुछ नहीं सीखा है। और कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक कंप्यूटर नगर परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उसको प्रेस करके साइड में एक घंटी बनी हुई है बेल आइकन, उसको भी आप प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिल जाएगी, नोटिफिकेशन बार में दिख जाएगी। तो चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कहीं किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।